हेलो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस एग्जाम जो 2023 में होने वाला है, जो 21,391 पदों पर न्यू वैकेंसी निकली हुई है। उसके लिए साइंस के सीरीज को लेकर चलते हुए इसमें भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को कवर करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न को कवर किए थे। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दिया गया है ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 से 12 नंबर इसको कर लेते हैं तो आपको पक्का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कार्य का मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। जूल का संकेत जे होता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है और बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समय की इकाई जो होती है वो सेकंड होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 4 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये जो है वो दूरी का मात्रक है। यहाँ से आप लोग देखें अभी, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में 12 होगा और 10⁻15 मीटर में होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 7 नंबर सवाल, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से कैंडिला, कैंडिला मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से 10 नंबर सवाल को, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का सी ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बल एवं दाब, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। अदिश राशि इनमें से कौन है, ऑप्शन है ए ऊर्जा, ऑप्शन है बी बल आघूर्ण, ऑप्शन है सी संवेग, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऊर्जा यानी ऊर्जा एक अदिश राशि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है वो सदिश राशि है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है, ये वेग जो है वो सदिश राशि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देख लीजिए 14 का हो जाएगा सी ऑप्शन द्रव्यमान प्राप्त होती है, द्रव्यमान यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बल का ऐसे ही मतलब क्या होता है, न्यूटन संकेत एन होता है। त्वरण का ऐसे ही मतलब जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वेग का ऐसे ही मतलब क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का डैश होता है, तो समान त्वरण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 16 नंबर सवाल को, ये न्यूमेरिकल है। 2 kg द्रव्यमान वाले, जब 2 kg द्रव्यमान वाले 5 न्यूटन 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, तो हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 17 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 17 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा
में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है तो न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं यहाँ से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। उसमें बैठे हुए यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं या गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। बल गुणनफल है। तो बल जो है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण का गुणनफल है। इसका सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए होता है। यानी m को द्रव्यमान कहते हैं और a को त्वरण कहते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। शरीर का वजन। शरीर का वजन जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन हो तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 न्यूटन। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 kg। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्पीय है यानी कम है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है वो 9.8 न्यूटन होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टॉर्क। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 28 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 28 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, तो राइट आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा यानी कोई परिवर्तन रहेगा यानी नहीं रहेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन यानी अपरिवर्तित रहेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। एक नदी में, यहाँ से दिया गया है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर आ जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, जिस कारण जो है वो लोहा की कील जो है वो पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। राइट जो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग यानी बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/9 भाग। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 37 नंबर सवाल को। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 39 नंबर सवाल को। 39 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे
के तापमान पर क्यों उबलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। तो राइट आंसर हो जाएगा तूफानी होगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अधिक दाब पर पानी का अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी जो है वो अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिस कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब घट जाता है, जिस कारण जो है वो वायु में जाकर फट जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष में। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 49 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि द्रव न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, यानी ऊर्जा का संरक्षण नियम। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 50 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। 50 नंबर सवाल देख लीजिए, साइकिल चलने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन त्वरण से के साथ नीचे आती है। एन ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को यहाँ से कवर कर लीजिए, 57 नंबर सवाल को, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इस इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल। तो राइट आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पवासो अनुपात कहते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 60 नंबर सवाल को, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतही पृष्ठ तनाव के कारण। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 61 नंबर सवाल को, यहाँ से हम लोग 61 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया के कारण, यानी केशिकत्व के कारण जो है वो तेल दीप में बत्ती में तेल के ऊपर उठता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, श्यानता की इकाई है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा पॉइज। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ से देख लीजिए दाब का ऐसे मतलब क्या होता है, तो पास्कल इसका संकेत जो होता है पीए होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 64 नंबर सवाल को, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा संबंधित है, तो ग्रीस से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पाराश्रव्य तरंग का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पाराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज जिससे अधिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, ध्वनि तरंगे होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा लंबवत होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 20 हर्ट्ज जिससे 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टील या इस्पात में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो राइट आंसर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 कहीं कहीं दिया रहता है मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किससे संतत होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाते हैं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 75 नंबर सवाल को, यहाँ से हम लोग 75 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल होगी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करती है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 78 नंबर सवाल को, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 संचालकों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल देख लीजिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कवर कर लेते हैं, न्यूनतम संभव ताप है, तो राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 84 नंबर सवाल को, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा संवहन कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल को कवर कर लीजिए, समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 90 नंबर सवाल को, ग्रीष्म काल में हम सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्स्थापन एवं दूरमिति में, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 92 नंबर सवाल को, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल देख लेते हैं, इसमें 100 सवाल को कवर करेंगे। तो 99 नंबर सवाल देख लेते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो राइट आंसर रहेगा तरंग एवं कण दोनों में समान होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 100 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस करना ना भूलिए।